देखते हैं प्रश्नावली 4 है। क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग होगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास ए बटे बी माइनस ए बटे बी और बी बटे ए और माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो देखो मूलों के योग का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है वो, माइनस एक्स का गुणांक ठीक है, और बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो माइनस एक्स का गुणांक यानी ये माइनस ये आ गया आपका एक्स, एक्स के गुणांक में देखो एक्स ये रहा, इसके गुणांक में क्या लिखा है बी, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा बी बटे बटे में देखो क्या लिखी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये रहा, इसके गुणांक क्या लिखा ए, इसके यहाँ बटे में आपका कितना आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस बी बटे ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक बराबर 0 का विभक्तर है। ठीक है, तो देखो विभक्तर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, विभक्तर का जो फॉर्मूला है, देखो विभक्तर का फॉर्मूला एक सेकेंड, विभक्तर का फॉर्मूला देखो क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। ठीक है, तो बी बी यहाँ से देखो, यहाँ से बी का मान आएगा तो यहाँ से बी का मान माइनस एक हो जाएगा, तो माइनस एक का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 गुणा एक, एक का मान यहाँ से देखो कितना हो जाएगा एक। ठीक है, गुणा सी, सी का मान माइनस, तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस एक। अब यहाँ से देखो माइनस एक का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक हो जाएगा, माइनस का प्लस में हुआ माइनस, माइनस का माइनस में हुआ तो आपका क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, चार एकम चार, चार एकम चार, यहाँ आपका कितना आ गया चार, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो चार और एक हमारा कितना आ जाएगा पाँच, कितना आ जाएगा पाँच। तो जो इसका विभक्तर है हमारा कितना आएगा पाँच, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 को कहते हैं एक घात समीकरण या दो घात समीकरण या तीन घात मिश्रित दो घात समीकरण या सर्व समकरण। ठीक है, ये देखो ये तो कन्फर्म है, ये दो घात समीकरण है, क्या है ये दो घात समीकरण, क्यों, क्योंकि जो दो घात समीकरण होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, इन दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये इस वाले को फॉलो कर रहा है, यानी इस दूसरे वाले को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन कौन सा होगा, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है, तो संख्याएं होंगी। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल उसने हमें दे रखा है कितना 12। ठीक है, सॉरी, तो संख्याओं का योगफल उसने कितना दे रखा है 7, तो हम मान लेंगे यहाँ से a प्लस बी बराबर 7, दो संख्या हमने एक मान ली a दूसरी मान ली b। ठीक है, और इनका गुणनफल हमें कितना दे रखा है 12, तो यहाँ से देखो इनका गुणनफल यानी a और b बराबर हमें कितना दे रखा है 12।
ठीक है। तो इसे देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखो, इन दोनों को ऑप्शन से चेक करते हैं, किससे, ऑप्शन से, तो हमारा जल्दी हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, ठीक है, लेकिन 5 दूनी 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना है, 12 है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा नहीं होगा। ठीक है, बी पे आ जाओ। 6 और 1 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 6 एकम 6, गुणा करेंगे तो नहीं होगा, आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। सी पे आ जाओ। 4 तियां, सॉरी 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 और 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यानी कि ये वाला हो सकता है। ठीक है, डी वाला देखो, 7 और 0 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन जब 7 का 0 में गुणा होगा तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 12। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है हमें, दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योग है। ठीक है, इसमें मूलों का योग पूछा है। ओके, तो देखो मूलों का योग हम कैसे निकालते हैं। हमने अभी याद, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ऐसे हुआ था ना, हाँ, उसमें मूलों का योग पूछा गया था। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस एक्स का गुणांक ओके, और बटे में हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस तो ये आपका फॉर्मूला वाला आ जाएगा। ठीक है, एक्स के गुणांक हम देखो, एक्स के गुणांक में क्या लिखा आपका, माइनस का 6, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, माइनस 6, बटे में आ जाओ। बटे में देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना लिखा आपका 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1। इसे सॉल्व कर लो, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस और 6, बटे में क्या लिखा है आपका 1। जैसे 6/1 को हम क्या ले सकते हैं, 6, कितना ले सकते हैं, 6। तो इसमें से देखो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6। देखो उसमें क्या दे रखा है हमें, देखो दो घात समीकरण जिसके मूल में क्या दे रखे हैं, 5 और 4। ठीक है, क्या दे रखे हैं, 5 और 4। तो यहाँ से हमें दो घात समीकरण बताना है, क्या बताना है हमें, दो घात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें क्या क्या दे रखा है, 5 और 4, ये दो नंबर हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखो, जैसे ये है, अगर इसका हम जब सॉल्व इसके अगर मूल निकालेंगे, तो इस 4 का हम इसमें गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 4। तो 4 के में ऐसे फैक्टर करते हैं, जो गुणा करें तो 4 आना चाहिए, जोड़ में से ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे होगा। ठीक, अब जब 5 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 5 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, 9, और इन दोनों का गुणा भी करना पड़ेगा। 5 और 4 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा, 20, यानी कि सी वाली जगह पे कितना आना चाहिए, 20। तो ये इसमें दे रखा है, यहाँ भी है, यहाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब तो देखो, अब इन दोनों को प्लस करने से कितना आ रहा है, 9, कितना आ रहा है, 9। इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी, तीनों जगह प्लस है, इसलिए अब देखो तीनों जगह प्लस है, अगर माइनस होता, ठीक है, 5 माइनस 4 बराबर 1, अगर हम माइनस करते तो कितना आता, 1, जो यहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, बी और डी। अब देखो 5 और 4 को जोड़ते हैं 9 आएगा, 5 चौको 20, तो ये दोनों सेम है। बस क्या कंडीशन है, यहाँ पे प्लस दे रखा है हमें, और यहाँ पे इसमें क्या दे रखा है हमें, माइनस, तो बस यही भी फॉल्ट है। ठीक है, तो यहीं पे हमें चेक करना है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो जब मूलों का योग हम निकालते हैं, किसका, मूलों का योग, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, सॉरी, जब मूलों का योग निकालते हैं तो हम क्या ले सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक लिखते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में क्या ले सकते हैं,
एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स का, यानी जब हमने ऐड किया तो कितना आया 9, तो यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा बटे में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 लिखा, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 1। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -9, क्या आएगा -9, यानी कि जिसमें हमारा -9 होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा। इसमें देखो +9 और इसमें -9 है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या दे रखा है, समीकरण 3x² - 48 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, देखो मूल कैसे निकालते हैं। देखो मूल, तो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर -b, ये होता है प्लस माइनस रूट के अंदर क्या ले सकते हैं b² - 4ac, और बटे में हम क्या लेते हैं 2a। ठीक है, तो यहाँ से देखो -b, तो माइनस तो आ गया ये फॉर्मूला वाला b। अब देखो a और b, यहाँ से देखो ये हमारा क्या हो जाएगा a, ये हमारा किसका मान होगा, ये 3, 3 हमारा किसका मान होगा a का, बीच में दे नहीं रखा है। ठीक है, और ये किसका मान होगा हमारा c। ठीक है, तो यहाँ से देखो b तो है नहीं कुछ, ठीक है, यानी कुछ नहीं, उसका मतलब क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब प्लस माइनस आगे बढ़ो, b² यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ आपका, -4 गुणा ए आपके पास कितना है 3, गुणा सी आपके पास कितना है 48। ठीक है, बटे में कितना आएगा 2 गुणा 3। ठीक है, यहाँ पे देखो ये -48 दे रखा है, किसका -48। ठीक है, इसे अब सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ तो 0 हो ही गया आपका। ठीक है, प्लस माइनस, अब इन दोनों का गुणा करते हैं, यहाँ देखो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 4 3 12, और गुणा में कितना है आपका 48 बटे में 6। ठीक है, अब यहाँ से देखो 48, 48 में से 48 को हम क्या ले सकते हैं, देखो रूट के अंदर आपका कितना है 12 है, तो 12 को हम क्या ले सकते हैं 6 और 2 ले सकते हैं। ठीक है, 48 को हम क्या ले सकते हैं 8 और 6, क्या ले सकते हैं 8 और 6, और बटे में आपका क्या है 6। तो यहाँ से देखो ये 6 आपका आ जाएगा कॉमन, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आपका 6 आ गया, अंदर क्या बचा 2 और 8, इस 8 से भी एक 2 कॉमन हमें मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इतना ही रहने दो, रूट के अंदर अब लिखते हैं कितना 8 बचा और 2 बचा, 8 दूनी 16, और यहाँ पट्टी में आपका आएगा 6, प्लस माइनस चल रहा है साथ में। ठीक है, तो इस 6 से ये वाला 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ देखो क्या बचेगा प्लस माइनस 16, 16 किसका वर्ग होता है 4 का होता है, तो ये जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा +4, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा +-4, +-4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दे रखा है हमें, समीकरण x² + 4x बराबर 0 के मूल होंगे। इसमें हमें मूल निकालने हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या है 0, -4, 0, 4, 4, -4 और 2, 2। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम समीकरण लिख लेंगे। क्या दे रखा है x² + 4x बराबर में
जीरो दे रखा है, ठीक है, बराबर में क्या दे रखा है, जीरो। तब देखो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारा क्या आया, एक जीरो, यहाँ से इन दोनों से एक्स कॉमन ले लो, ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, एक्स प्लस 4, बराबर में आपके पास क्या बचेगा, जीरो, ठीक है। और जब x की तुलना हम जीरो से करेंगे, किससे करेंगे, x की तुलना जीरो से, तो यहाँ से x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, जीरो, ठीक है। जब दूसरी बार हम x प्लस 4, एक्स प्लस 4 की तुलना किससे होगी, जीरो, तो यहाँ से x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -4, ठीक है, यानी कि एक आएगा आपका जीरो और एक आएगा -4। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, जीरो -4 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, ठीक है, क्या दे रखा है, 0, -4, ओके।